परीक्षित जी एक उठ करके खड़ा होता है तो दूसरे उसके अवगुण बताने में लग जाता है। एक बोला, महाराज कौरवपति दुर्योधन से शादी की जाए तो कैसा रहेगा? तब तक दूसरा खड़ा हो गया, बिल्कुल नहीं, वो घमंडी है, घमंडी, अब बेईमान है, सगे भाइयों का सगा नहीं हुआ, रुक्मिणी का कैसे हो जाएगा? मौकी और क्या देख रहे हो, उसके साथ शादी नहीं होगी। वाह भाई वाह। परीक्षित जी सुबह से शाम हो गई, रुक्मिणी के लिए कोई लड़का चुना नहीं जा सका। एक खड़ा हो गया, बोले महाराज अगर हमारी बहन रुक्मिणी के लिए द्वारकाधीश भगवान कन्हैया अगर दूल्हा बनकर के आए तो कैसा रहेगा? जो कन्हैया का नाम सुना तालियां बज गई। आप लोग भी बजा दो, सभी लोग, ताली हो गया फैसला। अब ताली तो जो बजाए रही कछु नाए बजाए रही, जाके मारे के ब्याह रुक गो, कछु नाश्ता को हिल्लो पानी कछु बनो ना। आप लोगों को कल सबका निमंत्रण है, कल दावत है, मठा को आलू हलवा और पूरी, ठीक है ना? हाँ तो आइए, जो परीक्षित जी कन्हैया का नाम लिया, महाराज भीष्म खड़े हो गए। हो गया फैसला। ओए नाई पंडित जी, पंडित जी कन्हैया को खबर कर दो, कुंदन पर नरेश महाराज भीष्म रुक्मिणी का रिश्ता लेकर के आ रहे हैं। भाई वाह। जो परीक्षित जी कन्हैया का नाम लिया, भीष्म का बड़ा लड़का रुक्म खड़ा हो गया। क्या पिताजी, ये सभा में तालियां कैसी बजी? रुक्म, तुम्हारी बहन रुक्मिणी के लिए सुंदर से लड़के का चुनाव हो चुका है। ओ, हमारी बहन रुक्मिणी के लिए वर? बिल्कुल। कौन है वो? उसका नाम सुनना चाहता है। अरे रुक्म, अगर हमने तुम्हें बता दिया तो तुम बहुत खुश हो जाओगे। क्यों, कौन है बताओ तो। अरे रुक्म, लड़का ही नहीं तो क्या है वो? बल्कि भगवान है, भगवान। भगवान है? द्वारकाधीश योगी राज कृष्ण श्याम सुंदर। पागल हो गए हो पिताश्री तुम? क्यों? वन वन में गाय चराने वाला, जाति का ग्वाला, और हमारी बहन का बल? बिल्कुल नहीं, उसके संग में शादी नहीं होगी, समझ गए? रकम पागल हो गए तुम। पागल हम नहीं, पागल तुम हो गए बूढ़े बाप। इस जबान से तुम्हें कन्हैया के लिए अब शब्द निकालना शोभा नहीं देता। अरे वो छलिया है, चोर है। रकम चीखना नहीं। भाई बा समझ गए? चिल्लाना बिल्कुल नहीं ना, समझ लो माया। कपड़ा मेले सर पे कर्ज, घर में कुलक्षणी नार, बेवकूफ औलाद होए तो नरक के लक्षण। हम तो बिल्कुल नरक में ही तो है। समाज में परीक्षित जी अगर पिता का अपमान पुत्र कर देवे तो फिर पिता को इससे बड़ा दूसरा नरक और कोई नहीं है। हमारा मतलब तो ये है कि अगर लड़का जवान हो जाए और लड़का पिता को जूता लड़का के बनन लगे, तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए राजा। घर की मुर्गी दाल बराबर, करिया अक्षर भैंस बराबर, और बेटा हो जाए आप बराबर, तब मैं समझो बाप बराबर। समझ गए? बिल्कुल। जवान लड़का है तो फिर चुपचाप दबाई जाओ तो ही बढ़िया है। बिल्कुल दब जाओ तुम भी। रुकम, हाँ मेरी बात सुन लीजिए। सुन ली सुन ली सुन ली। ये माला क्यों पड़ रही भाई? हमें लगता जय हो देवी मैया। माधव मलूपुर से और विकास भैया जी जो सन ऑफ नरेंद्र सिंह नंगला जगत से भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं, हार डाल रहे हैं। भगवान सुख और शांति दे। परीक्षित जी महाराज भीष्म कहने लगे, रुकम, संजय भैया कटिया के रहने वाले 101 रुपया प्रदान करते हैं, भगवान सुख और शांति दे। आइए परीक्षित जी जो कन्हैया का नाम लिया तो आग बबूला हो गया। रुकम, भीष्म महाराज के आंखों में आंसू भरे आए। रुकम, अभी शादी हो थोड़ी नहीं गई, अभी तो बातचीत हो रही। तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो तुम बताओ।
हमारी नजर में तो कोई लड़का दिखाई देता नहीं है। सुरेश चंद्र भैया जी गोरा दयालपुर से 101 रुपया। इसका मतलब है हमारी बेटी जिंदगी भर कुंवारी रहेगी? नहीं नहीं नहीं, नहीं। खैर कुंवारी क्यों रहेगी? एक लड़का है पिताश्री। क्या नाम है? धन दौलत से भरा भंडार है। समाज में जिसका नाम है कोई गैर नहीं है, आता जाता रहता है। आप जानते तो खूब हो पिताजी। क्या नाम जानते हो तुम? अरे बोलो ना। अरे मुश्किल है, थोड़ा सा जाने तो खूब हो। बिना मतलब की बात। अरे कोई गैर नहीं, अपना रिश्तेदार है हमारा, साला शिषपाल। और कमीन, बुद्धि खराब हो गई तेरी। ये बात कहते कहते तेरे जीभ में छाले नहीं पड़े, तेरे मुंह में आग नहीं लगी? और नालायक। हेलो हेलो मिस्टर यू। पागल हो गया ये। चीखना। पागल हो गया तू। चीखना। साले के लिए अपनी बहन का विवाह। रुकम करोड़ों में खेलता, चीखना नहीं। समझ गए? शादी होगी तो हमारे साले के संग में होगी। रुकम। हाँ? समाज के सामने तूने मेरा अपमान कर दिया। पिताजी जीने के लायक नहीं छोड़ा। मेरे सामने वो बाबुली चाल नहीं चल पाएगी, और यदि ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी। समझ गए? नीच। इधर देख लो। और नालायक, मेरे घर में 10-20 लड़कियां नहीं है बेटा। हाँ। अरे